अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर ज़फ़र आलम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फिज़िक्स बुक 1 में चैप्टर नंबर 3 मोशन, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हम लोग देख रहे थे। अब इससे आगे मज़ीद हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखते हैं। 2018 में आप देखें, अ साइक्लिस्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट t इक्वल टू 0। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, ही हैज़ ट्रेवल्ड 5 मीटर मूविंग टुवर्ड्स द राइट एट 15 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी हिज पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड। ये आपको कितना आंसर है इसमें, 43 मीटर। तो ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देखें, एक साइक्लिस्ट है, एक साइकिल सवार है जो कि साइकिल चला रहा है, और वो जब 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो इस 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने में टाइम 0 कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से उसने टाइम को स्टार्ट किया है और आपने ये मालूम करना है कि यहाँ से ये यहाँ तक कितने सेकंड में गया है, 2 सेकंड, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, और इस दौरान इस साइकिल में एक्सीलरेशन कितना पैदा हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड आउट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन आप सबसे पहले इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का आपने डिस्टेंस निकालना है। तो आप इसके लिए देखें, वी आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है और ये एक्सीलरेशन दिया हुआ है। तो आपने क्या फाइंड आउट फॉर्मूला लगाना है, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई की जगह आप क्या रखेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाई टाइम, टाइम की जगह आपने 2 सेकंड रखना है, प्लस हाफ एक्सीलरेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑल्सो गिवन 4 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर 2 स्क्वायर। इसको आप कैंसिल कर दें, 2 टू द 4, 15 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है 30, और यहाँ देखें 2 का स्क्वायर करें 4, 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें 8, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है 38 मीटर। तो आप ये देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, 38 मीटर, जबकि आपके पास यहाँ पर पहले से एक डिस्टेंस मौजूद है 5 मीटर। तो आपने इस 38 में 5 को प्लस कर देना है। तो इस तरह हमारे पास कितना आ जाता है, 43 मीटर, जो कि इसका फाइनल रिजल्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हैविंग अ मास ऑफ 60 किलोग्राम exert a horizontal force of 200 Newton in pushing a 90 kilogram object a distance of 6 meter. The weight of this person is 600 Newton. तो ये किस तरह आया, आप ये देखें कि एक पर्सन है, एक शख्स है जो कि किसी चीज को पुश कर रहा है, धक्का लगा रहा है और उसे एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक शिफ्ट कर दे रहा है। लेकिन आप ये देखें कि अगर आपको वेट ऑफ द पर्सन मालूम करना है तो इसके लिए आपको सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करना है। वो किसी चीज पर फोर्स अप्लाई करे या किसी चीज पर फोर्स अप्लाई ना करे, आपने वेट ऑफ द पर्सन मालूम करना है। तो वेट ऑफ द पर्सन मालूम करने के लिए बाकी तमाम वैल्यूज को आपने इग्नोर कर देना है और आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, W इज इक्वल टू एम जी। एम के लिए आप देखें, मास ऑफ द पर्सन क्या है, मास ऑफ द पर्सन इज गिवन विच इज 60 किलोग्राम। अगर एग्जाम में आपसे कहा जाए कि आप जी की वैल्यू 9.8 यूज करें तो आपने 9.8 यूज करना है, और अगर ब्रैकेट में जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो आपने 10 यूज करना है। 60 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह वेट ऑफ द पर्सन आपके पास आ जाएगा 600 न्यूटन। नेक्स्ट देखें, जो कि 2017 में ही मौजूद है, अ कार इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, द रोड हैज मार्कर पोस्ट every 100 meter. When the car passes one post, it has a speed of 10 meter per second, and when it passes the next one, its speed is 20 meter per second. The car acceleration is dash. आप ये देखें कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर मार्किंग लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक सड़क है, एक रोड है, एक स्ट्रीट है जिसके ऊपर 100 मीटर पे मार्किंग किया हुआ है। 100 मीटर एक मार्किंग, फिर इसके बाद 100 मीटर एक मार्किंग। तो इस तरह जब ये कार मूव कर रहा है तो जब ये एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको बता दी गई है, जो कि कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इनिशियल वेलोसिटी है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, जब वो अनदर मार्किंग को क्रॉस कर रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड, और इस दौरान डिस्टेंस यकीनन वो कितना कवर कर रहा है, 100 मीटर। तो आपने कार के एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करना है। आपने फार्मूला क्या यूज करना है, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाई एस, मार्किंग जो है डिस्टेंस 100 मीटर, वी एफ आपको कितना गिवन है, 20 का आपने स्क्वायर कर देना है। वी आई आपके पास कितना गिवन है, 110 मीटर पर सेकेंड,
20 का आप स्क्वायर करें 400, 100 का आपने स्क्वायर 10 का स्क्वायर करना है 100, 100 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है 200 है। 400 में से 100 को आपने माइनस करना है 300। आपने एक्सीलरेशन फाइंड आउट करनी है। ये 200 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर आपने डिवाइड कर देना है। 20 से 20 कैंसिल कर दें, 3/2, 3 को आप हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 ms-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखें क्या कहा जा रहा है। नंबर 4, एन ऑरेंज इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक ऑरेंज को ड्रॉप किया गया है। इफ इट टेक्स 10 सेकेंड टू हिट द ग्राउंड, द हाइट ऑफ द टावर इज 500 मीटर। तो इसके लिए आप सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ आपने इसी तरह रखना है, g की जगह आप 10 रख दें और टाइम आपको कितना गिवन है 10। इससे आप कैंसिल कर दें, 2 5 10, 10 का स्क्वायर करें 100, 100 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 500 मीटर। नेक्स्ट देखें, द फोर्स विच विल एक्सीलरेट अ 25 किलोग्राम मास एट 98 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज डैश। सबसे पहली चीज आप ये देखें कि यहाँ आपने क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू m में मास इज गिवन। मास आपको कितना बताया गया है 25 किलोग्राम। मास आपको दिया हुआ है 25 किलोग्राम। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज आल्सो गिवन 98 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आपने इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर सेंटीमीटर इस्तेमाल हुआ है, आप इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यू हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू बाई 100। 98 को जब आप 100 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है 0.98। और जब आप फॉर्मूले में F इक्वल टू m में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 24.5 न्यूटन। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं मजीद आप लोगों को आगे MCQs जो इम्पोर्टेंट इस साल MD कैट के पेपर में आने वाले हैं, इंशाल्लाह मैं उससे मुतालिक मजीद आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। ओके, थैंक यू।